बच्चों, कैसे हो? आज मेरा वैसे ही मन हुआ आप लोगों से बात करने को, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी इंटरेक्शन हो जाएगी। फिर मुझे लगा कि ऐसे मोटिवेशन का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिर केमिस्ट्री वाली बात नहीं आएगी। तो एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें साथ साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ बातें करते रहेंगे। उसका एक अपना मज़ा है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए भी दे दूंगा, तो सब तरह का पर्पस सॉल्व हो जाएगा एंड इट विल बी फन। देखो, मैंने फ़न लिखा इसलिए यहाँ पे। सबसे पहले तो ये जो ऊपर कैप्शन दिया ना, ये वाला पढ़ लो आप, केमिस्ट्री वाला, तो माइट बी हेल्पफुल। पता नहीं होता हु इंस्पायर्स हुम, तो कभी ना कभी ऐसा लिखना फ़ायदेमंद हो जाता है बच्चों के लिए। और एक और बात करनी थी मैंने आपसे, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, ठंड भी आ रही है ऑफ कोर्स, तो थोड़ा थोड़ा कई बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, थोड़ा एग्ज़ाम आ रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब इतनी मेहनत करी है तो कुछ अच्छा ही करोगे आगे। भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी हार्डवर्क पे भरोसा रखो, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एज मच एज आई बिलीव इन यू, तो उससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ता ही है। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, ये पोटाशियम परमैंगनेट का जो आयन है, परमैंगनेट आयन, ये फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके फेरिक में कन्वर्ट करता है, एसिडिक मीडियम में, और ख़ुद वो Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में। और ये क्वेश्चन एक तो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का पार्ट है, वहाँ से आएगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन वगैरह में, और दूसरा जो 12th के सिलेबस में है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पोटाशियम परमैंगनेट की इक्वेशन वहाँ पे भी है। तो हर एक तरह से यूज़फुल है सब टाइप के एग्जाम के लिए। तो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको दो इक्वेशन में स्प्लिट किया जाता है, ऑक्सीडेशन की हाफ इक्वेशन और रिडक्शन की हाफ इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो परमैंगनेट आयन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस इसमें रिडक्शन होगा। तो इसकी पहले हाफ इक्वेशन लिख लेते हैं। ये देखो, ये हो गया परमैंगनेट आयन, ये कन्वर्ट हो गया Mn2 पॉजिटिव में। अब ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर आपने प्रेपरेशन की अच्छी तरह से तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ द शेप ऑफ परमैंगनेट आयन। ठीक है, मेरे ख्याल से आता ही होगा। आप अभी वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद में लिख के बता देना मुझे वहाँ से। चलो, अब हम इसके ऊपर वापस आते हैं। अब वो जो दूसरा पार्ट है आयरन वाला, उसके अकॉर्डिंगली ये फेरस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फेरिक। पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये इजी है, इसमें कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। इस तरफ आयरन का एक एटम है, इस तरफ भी आयरन का एक एटम है, दोनों बराबर हो गए। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज, और रेडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, अब मुझे लगा आपको कौन सी आएगी, क्योंकि मैं क्लास में पूछता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आजकल चार्ज कौन सा होता है। कभी कभी गलती से कोई गलत आंसर भी दे देते हैं ना क्लास में स्टूडेंट्स, थोड़ा उसको अवॉइड करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्योंकि 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव का डिफरेंस 1 है, और उस तरफ ऐड होगा जिस तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा। एक और चीज़ जो मेरा फ़र्ज बनता है आपको बताना, बाई चांस आपको कन्फ्यूज़न हो कि इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करना है, तो आपने इधर ऐड कर दिया। अब दोनों तरफ का चार्ज टोटल करो, इस साइड का चार्ज +2, इस साइड का चार्ज +3 - 1 +2, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब जो भी आपने किया वो सही किया। अब चलते हैं ऊपर वाले पे। यहाँ देखो मैंगनीज का एक एटम, यहाँ पे भी मैंगनीज का एक एटम, दोनों बराबर। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए दूसरी साइड में ऐड करें 4 वाटर। ऐसा करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। लेकिन अब इक्वेशन में एंट्री हो गई हाइड्रोजन की। 4 × 2 8 हाइड्रोजन, तो अपोजिट साइड में वी आर गोइंग टू ऐड 8 H पॉजिटिव। इससे दो पर्पस सॉल्व हुए, एक तो हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गए, और दूसरा नाउ द मीडियम इज एसिडिक बाय एडिंग H पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, अब रह गया चार्ज। अब दोनों साइड का चार्ज टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल चार्ज, वाटर पे तो कुछ है ही नहीं, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, तो इसलिए +2। इस साइड का टोटल चार्ज देखो +8, और यहाँ पे -1, टोटल चार्ज +7। +7 और +2 का डिफरेंस कितना हो गया, 5। नाउ वी आर सपोज टू ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ, जिधर ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस साइड +7 था, इस साइड +2 था, तो हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है, नीचे वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हमने इनको इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। फिर से एक कैप्शन आ गई, ये भी पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा जी। अब ऐड करते समय यहाँ से ले रहे हैं 8H पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव प्लस परमैंगनेट प्लस अब 5 फेरस, क्योंकि नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस विल गिव यू मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस देयर इज 5 फेरिक एंड वी हैव 4 वाटर। अब ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन चेक करना ज़रूरी है। चेक करने के लिए हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ 2 चीज़ें चेक करनी चाहिए, एक तो ऑक्सीजन और एक चार्ज। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन देखें 4 एटम्स, राइट साइड में 4 एटम्स, ये तो बराबर हो गया। नाउ चार्ज, जो रिएक्टेंट साइड का चार्ज है +8 है, -1 है और 5 × 2 +10, टोटल कितना हो गया +17। अब राइट साइड का जो चार्ज है मैंगनीज के ऊपर +2 और ये आयरन के ऊपर 3 × 5 +15, ऐड करेंगे तो कितना हो गया +17, बराबर हो गए दोनों। इसका मतलब इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि इक्वेशन बैलेंस करनी। MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव, इसको बैलेंस कर लिया गया। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो रहते हैं नंबर्स, इनको क्या कहा जाता है? वो डिफ़िकल्ट सा वर्ड होता है ना इंग्लिश में, याद है क्लास में हम बात करते हैं इस बारे में। उनको कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो कभी कभी इनका क्वेश्चन आता है MCQ फॉर्म में, जब यहाँ पे कुछ XYZ ऐसा लिखा होगा और उसको बताना रहता है, या कभी कभी टोटल पूछा रहता है, सम ऑफ ऑल द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अब मैं वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो आप कोशिश करना इसको सॉल्व करके कॉपी पे बड़े अच्छे तरीके से, और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जल्दी से जल्दी। तो ये है डाइक्रोमेटाइन, जो पोटाशियम डाइक्रोमेट से आता है, और ये है आयोडाइड। डाइक्रोमेट आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके खुद क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और आयोडाइड इज कन्वर्टेड टू आयोडीन। हाईली यूजफुल क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों का पार्ट है ये। अब इसमें थोड़ी सी एक वार्निंग देता हूँ, जब आप इसका ये डाइक्रोमेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 2 है, तो सबसे पहले राइट साइड में क्रोमियम के साथ 2 लगा लीजिएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो एंड में इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, और फिर नहीं कहना कि सर ने बताया नहीं। इसलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया, दिस 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व इट। अब इसके आंसर के तो मैं आपको इंतज़ार करूँगा। और एक और है, आप मुझे छोटे छोटे टॉपिक बता सकते हैं जो आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके लिए उनको सॉल्व करके आपको सिखा सकूँ कुछ तो, क्योंकि अब जैसे एग्ज़ाम तो पास आ ही रहे हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत भी है, और वैसे भी आपस में इंटरेक्शन से अच्छा रहता है। एंड केमिस्ट्री शुड बी गोइंग ऑन एंड ऑन। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोग बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? तो वर्क हार्ड एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।